एक बात आप लोग ध्यान से सुन लेना, जब तक मार्केट में कुछ समझ में ना आए, तब तक मार्केट में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर सामने वाला मेरी बड़ाई ना करे, तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। जैसा कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया भी था। मैंने आप लोगों को सारे चीज़ें, एक-एक चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया था। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो थोड़ा-सा हमें ऊपर का मूवमेंट और एक नीचे का मूवमेंट हमें बढ़िया देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा भी था, जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में काम कर सकती है। और देखिए यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। आखिर मैं इन चीज़ों को कैसे सीखा, कैसे जाना? मैंने इसको टाइम दिया, मार्केट को सीखा। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, जैसे आप लोग परीक्षा देने जाते हो, तो वहाँ पर पढ़ के जाते हो ना, किताब को पढ़ते हो, उसको याद करते हो, फिर ही जाते हो ना स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे नहीं ना चले जाते हो। वैसे ही इस मार्केट को सीखना सीखो, जितना आप लोगों से सीखा जाता है। तो प्रेडिक्शन का मतलब भी यही होता है। बहुत सारे लोगों को प्रेडिक्शन का मतलब नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? लोग देखना नहीं चाहते, लोग सीखना नहीं चाहते, लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं आज के टाइम पर, जो कि सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं। बस यहाँ पर इस मार्केट में सिर्फ आते हैं कॉल पुट करने के लिए। तो वो चीज़ें समझो, जो हम यहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? किताब पढ़ना पड़ता है। वैसे ही अगर हमें अगला दिन कामकाज करना है, वैसे ही हमें मार्केट में 1 दिन पहले क्या करना पड़ता है? सारी चीज़ें देखना पड़ता है, प्रेडिक्शन करना पड़ता है। इसी का नाम हुआ, इसी का मीनिंग हुआ क्या? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, जो कल के दिन क्या हो सकता है, परसों के दिन क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है, नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। इसका मतलब ये होता है, ना कि यहाँ पर कॉल पुट कर लिए। अरे कॉल पुट करने से क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? क्या आप लेवल देखने से ट्रेडर बन जाओगे? नहीं, ये नहीं होता है। हर क्षेत्र में अनुभव की जरूरत होता है, हर क्षेत्र में हमें सीखना पड़ता है, हर क्षेत्र में हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, हर क्षेत्र में हमें दिमाग लगाना पड़ता है। हर चीज लॉजिक के ऊपर बनी हुई है। हम और आप लॉजिक के ऊपर यहाँ पर आए हुए हैं। बिना लॉजिक का आज के टाइम पर कुछ भी नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई कहता नहीं है, ना कहीं लिखा है, लेकिन यही सत्य है। अगर आप लोग पढ़ोगे, सीखोगे तभी कुछ मिलेगा। भैया ज्ञान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो। और मेरे जैसा जेन्युइन जानकारी और मेरे जैसा सच्चाई बोलने वाला शायद ही कोई होगा, जहाँ तक मुझे दिखता है। ये तो बाकी तो करके जाते हैं, सिर्फ अपना व्यूज़ से मतलब रखते हैं। ऑप्शन चेन दिखा देते हैं, डेटा दिखा देते हैं, न्यूज़ सुना देते हैं। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, वो लोग जो आप लोगों को न्यूज़ सुनाते हैं, या फिर कोई आप लोगों को डेटा दिखाते हैं, या फिर आप लोगों को कोई ऑप्शन चेन दिखाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ और सिखाता हूँ। तो बताइएगा, जो उनका बेहतर है या फिर हमारा बेहतर है? जो लोग अभी आए हो, जाकर के देख लेना। लास्ट वीक तक का जो वीडियो है मेरा प्रेडिक्शन वाला, जाकर के देख लेना। जैसा हमने प्रेडिक्शन किया उस हिसाब से मार्केट में कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा, मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने यही चीज़ें आप लोगों को कहा, जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में समझ ना हो, तब तक हमें वो काम नहीं करना चाहिए। वैसे ही ये मार्केट है, जिस दिन हमें समझ में नहीं आएगा, उस दिन हम कामकाज नहीं करेंगे। समझ में आएगा तो कामकाज करेंगे। लॉजिक नाम का चीज़ होता है, धैर्य नाम का चीज़ होता है, जल्दबाज़ी हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर कल का मार्केट हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगता है, सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर देना।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज के दिन हमें बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला, ये भी मूवमेंट हमें बढ़िया देखने को मिला और उसके बाद नीचे का। तो अब यहाँ पर जरा समझिएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, देखिए कभी भी अगर अगले दिन की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किताब पढ़ना पड़ता है ना, वैसे अगर हम अगले दिन की तैयारी करते हैं तो जो हमारा आज का चार्ट है उसे हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आज का चार्ट, बहुत सारे लोगों की लग जाती है ना, तो भैया लगी लगी तो लगी, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ना, लग रहा है तो जाओ भैया, तुम्हें थोड़ा ना बुलाते हैं हम, आओ 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 आओ। मैं तो बोलता हूँ सीखो, जिनको सीखने का थोड़ा-सा भी जो है अंदर जो हाँ, मैं सीख सकता हूँ, तो सीखो, जिनको नहीं लगता है जाओ भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा लेवल था कौन-सा? 25,356 का, जो कि हमने प्रेडिक्शन के अंदर बताया भी था। यहाँ पर ओपनिंग लिया मार्केट ने, गैप अप ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर लेवल था कौन-सा? 25,430 का लेवल था ना? तो भाई साहब यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप किसको? यहाँ पर लिक्विडिटी किससे बनती है? रिटेल ट्रेडर से बनती है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे का मूवमेंट बना, ये हमारा लेवल था 25,356 का लेवल था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था। लेकिन यहाँ पर क्या करना था? लिक्विडिटी बनानी थी। तो लिक्विडिटी किससे बनती है? रिटेल ट्रेडर से। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर एक्टिव किया गया और उसके बाद यहाँ से नीचे का मूवमेंट, यही चीजें तो हमें समझना होता है। और मैंने अपने एनालिसिस के अंदर आप लोगों को सिखाया भी था, जा करके देख लेना। और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन जो किया था उस हिसाब से मार्केट में काम हुआ या नहीं हुआ है, जाइए। मैं तभी आप लोगों को वीडियो के शुरू में ये भी कहा था, जो अपने मुंह से बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, अगर जब तक सामने वाला ना करे तब तक, है ना। तो यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद एक हमें नीचे का मूवमेंट। देखिए मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंट पे चलती है। अगर ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया ना दिमाग लगा करके, जो एसएल कहाँ-कहाँ पर है, कहाँ-कहाँ पर मार्केट मूवमेंट दे सकती है, तो आप लोगों को शायद मार्केट के बारे में समझ आ सकती है। इस मार्केट में जितना टाइम दोगे, इस मार्केट को जितना सीखोगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना, जो लोग मेरे से सीख रहे हैं, जिन लोगों को सीखने को मिल रहा है, जिन लोगों को अनुभव हो रहा है, वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आप देखिए यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटली हमें किसका एसएल दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर? तो यहाँ पर सेलर का एसएल दिखाई दे रही है। मोमेंटम की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट, वहाँ पर चीज़ें समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे, आराम से चीजें देखोगे, तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या दिखाई देगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिला था। इतनी बड़ी कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होते को दिखा था हमें, ठीक है। और उसके बाद अगला दिन देखोगे तो हमें इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई हमें। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने क्या कहा? टाइम तो देना पड़ेगा। वो चाहे मार्केट हो, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे बिजनेस हो, हर क्षेत्र में टाइम देना पड़ता है। हर क्षेत्र के अंदर हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हर क्षेत्र में हमें दिमाग लगाना पड़ता है। इन बात का ध्यान में रखना। ऐसा नहीं तुक्का लगा लिए, तुक्का लगा तो लगा, नहीं लगा तो चलो भाई, ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट में सबसे ज्यादा जो काम करती है वो दिमाग काम करती है, साइकोलॉजी काम करती है। मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, चार्ट का साइकोलॉजी क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कामकाज होती है मार्केट में। ना कि तुक्का लगा लिए, कॉल पुट करने से ट्रेडर नहीं बन जाओगे, या फिर कोई लेवल देख लेने से ट्रेडर नहीं बन जाओगे। सीखने से ट्रेडर बनोगे, समझने से ट्रेडर बनोगे। तुक्काबाजी से कभी भी नहीं सफल हो पाओगे, असफल रह जाओगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये नेकलाइन है। यहाँ पर ये नेकलाइन कौन सा है? तो देखो भैया, यहाँ पर नेकलाइन जो है ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, इस नेकलाइन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये नेकलाइन, ध्यान से देखिएगा। ये जो नेकलाइन है ना, 25,330 का है। क्या है? 25,330 का ये नेकलाइन है और इसी नेकलाइन के आसपास है निफ्टी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, कोई भी लोग जल्दबाजी मत करो।
अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट देखोगे ना, पीछे देखोगे, तो यहाँ पर देखिए जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया नीचे का मूवमेंट, यहाँ पर भी देखिए लेवल ब्रेक डाउन किया नीचे का मूवमेंट, यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट किया था ऊपर का मूवमेंट, फिर यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट किया था तो ऊपर का मूवमेंट। चार्ट आप लोगों के सामने है, मैं कोई अपने तरफ से चीजें नहीं बताता हूँ। जो हमें चार्ट के ऊपर दिखता है, जो हमें चार्ट के ऊपर समझ में आता है, उसी तरीके से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर तुक्के में कोई चीजें करता हूँ या फिर तुक्के में आप लोगों को बताता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को चीजें सिखाता हूँ। मैं किसी को कभी भी ये नहीं कहता कि आप लोग कॉल पुट करो, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ सीखने की प्रयास किया करो। सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल पुट तो चलता ही रहेगा मार्केट में। आप लोग ना सिर्फ़ ये सोचते हो अरे भाग गया मार्केट, भाग गया, चला गया, चला गया, चला गया, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हमें सीखना ज़रूरी होता है ना? इस बात का ध्यान में रखना। और अगर आज की अगर बात करेंगे ना कैंडल को, तो आज कैंडल आप लोग देख सकते हो ना तो नीचे ना तो ऊपर, और ये भी हमें इंडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। आज के दिन आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। अब क्या निफ्टी के अंदर एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर एक हमें क्या साइडवेज देखने को मिल सकता है। बड़ा मूवमेंट अप साइड का देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखोगे तो अभी के टाइम पर हमें डाउन ट्रेंड नजर आ रही है। अब कैसे, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरावट। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब यहाँ पर लेवल कौन सा निकल के आ रही है उसको भी तो हम समझ लेना, उसे हमें समझना जरूरी है। वही तो मेन चीज है, उसे तो हमें समझना जरूरी है ही है। तो यहाँ पर भाई साहब ये देखिए, ये जो लेवल हमारे लिए है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 25,550 का लेवल जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है निफ्टी 50 के अंदर, 25,500 का ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरीके से रह सकता है तो उसके ऊपर बात करेंगे, आराम से करेंगे। अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं यहीं से हमें मिलता हुआ नज़र आ रही है, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ से हमें मिलता हुआ नज़र आ रही है। सारी चीज़ें हम देखेंगे तभी तो समझेंगे ना। तो यहाँ पर ये बात आप लोग एक समझ लीजिए, जो कल के दिन जो मूवमेंट हो सकती है मार्केट में, वो किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेरा प्रेडिक्शन कह रही है और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, जो कल के दिन जो मार्केट में मोमेंटम हो सकती है या कल के दिन जो हमें मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकती है, वो ये देखने को मिल सकती है, कल के दिन अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर गैप अप खुल जाती है या बड़ा गैप अप खुलती है, तो उस कंडीशन में हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में एक ऊपर का और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग दिया है 25,318 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर हमारा 25,330 का लेवल था जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो एक ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर बायर को ट्रैप करते को दिख सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट, यानी कि मेरा जो व्यू रहेगा वो एक ऊपर का और उसके बाद एक नीचे का मूवमेंट। अब चलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल की बात कर लेते हैं। तो लेवल जो अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है उसे ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए लेवल, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो देखिए थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर संयम बना करके बैठना है। इस लेवल के आस-पास आती है, 25,550 के आस-पास आती है और यहाँ पर जब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। और पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये वाला रह सकती है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। नीचे की तरफ लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है 25,170 का।
जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है हमें यहाँ पर सपोर्ट लेते को दिखा, तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करके चलना है, पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा या फिर 15 मिनट का तो छोड़िए, यहाँ पर ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके चल सकते हैं, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 25,080 का। यहाँ पर जब हमें एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मार्केट में कल के दिन मोमेंटम या तो थोड़ा-सा गैप डाउन खुलती है, तो थोड़ा-सा वो गैप अप खुलती है, तो ही हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है कल के दिन। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, अगर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें इस लेवल पर नज़र बना करके रख करके चलना चाहिए, ताकि यहाँ पर हम ट्रैप होने से संभल सकें। चलिए थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। 59,408 का, और सपोर्ट की हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है। तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला जो भी 5 मिनट का कैंडल बनेगा, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस लेवल के आसपास आती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, जो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, नीचे की तरफ देख सकते हैं इस लेवल के आसपास आती है, तो हम यहाँ पर सही बना करके बैठेंगे। इस लेवल के आसपास जब आएगी, यहाँ पर 58,731 का लेवल है, यहाँ पर जब आती है, यहाँ पर हमें जब एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू बैंक निफ्टी के अंदर भी यही रह सकता है, हाँ, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो लेवल है अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, सीखने को मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।